हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15 है अपनी बुक में ये। और ये जो चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा के आए हो, तो अभी ये है अपनी बुक में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। संभावना संभावना का मीनिंग आपको पता है सबको। भाई अपने पास कोई इवेंट है, उसके होने के कितने चांस होते हैं और उसके ना होने के कितने चांस होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? विच प्रोबेबिलिटी इज दैट विच मेजर, किसको मेजर करती है? डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। किसकी सर्टेनिटी की? हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर अपने पास कोई इवेंट है, उसके अकर होने की कितनी संभावना है और उसके ना होने की अनसर्टेनिटी की कितनी संभावना है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, कोई क्वाइन टॉस कर दिया, तो क्वाइन पे हेड आने की कितनी संभावना है और टेल आने की कितनी संभावना है, इस टाइप की। तो हम कहेंगे इसको प्रोबेबिलिटी। इस टाइप को जो हेड आने की जो संभावना है उसको मेजर करना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही हेड ना आने का मतलब टेल आना। टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी टेल आने की जो चांस है उसको मेजर करना, क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कोई भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी को हमेशा पी से डिनोट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कोई भी इवेंट है अपने पास, ई इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल केस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस क्या है? जैसे मैंने कोई क्वाइन टॉस किया, अगर क्वाइन टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकते हैं? एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो मैं ये कहूं भाई आप प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? हेड आने की। तो फेवरेबल केस का मीनिंग हो गया जो हम फाइंड करना है। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी? हेड आने की। तो फेवरेबल केस हो गया हेड। जो हमें फाइंड करना है वो फेवरेबल केस बोलते हैं उसको। ठीक है, और टोटल केस का मीनिंग, जब हम कोई क्वाइन टॉस करते हैं तो टोटल केस कितने होते हैं? एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो दो टोटल केस है। फेवरेबल केस क्या है? हेड आना। तो हेड कितनी बार है? एक बार। ओके, ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मीनिंग होता है, जैसे अपने पास कोई एग्जांपल लिया, कोई क्वाइन टॉस कर दिया, तो क्वाइन टॉस करोगे तो अपने पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो अपने पास डेफिनेशन क्या हो गई? सेट ऑफ, किसका सेट ऑफ? ऑल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब H और T दो। इस अगर कोई क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? एक हेड आएगा और एक टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस को हमेशा S से डिनोट करते हैं। तो S इज इक्वल टू H और T, दो एलिमेंट आ गए, यानी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब सैंपल स्पेस में जो जो एलिमेंट आते हैं, तो जो जो एलिमेंट आते हैं अपने पास उनको क्या नाम देंगे हम? सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट बोल देंगे या इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस कॉल्ड सैंपल पॉइंट या इवेंट। अब जैसे सेकंड एग्जांपल लूं, अगर मैं कोई डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करेंगे टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? डाई थ्रो करेंगे तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये वाला, ये सैंपल स्पेस बन गया। और ये 1 2 3 ये क्या है? इवेंट्स या सैंपल पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट क्या होता है? जो इवेंट श्योर हो, जो बिल्कुल कंपलसरी आना ही आना हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं क्या? अगर मैं एक डाई थ्रो कर दी, तो डाई थ्रो करके सैंपल स्पेस क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। और मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ लूं? नंबर लेस देन 7। नंबर लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो आप बताओ, 7 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आप कोई डाइस थ्रो करोगे तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 तो नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो नंबर लेस देन 7 कितने आएगा? नंबर लेस देन 7 का मीनिंग क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 आने प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। श्योर इवेंट हो गया नहीं? नंबर लेस देन 7। 7 से छोटा नंबर तो आना ही आना है। जब भी डाइस फेंकोगे आप क्या आएगा? 7 से छोटा नंबर तो आएगा। तो उसको बोलेंगे हम श्योर इवेंट। ओके,
और एक बात ये ध्यान, अगर कोई अपने पास श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है? 1। ओके, कैसे आई? जैसे नंबर लेस देन 7 है, नंबर लेस देन 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस भी 6 है, तो 6/6 1 आ गया। ओके, तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, श्योर इवेंट कभी भी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होती है। नेक्स्ट वन आता है क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो, जो कभी अकर ही ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक डाई थ्रो किया, ओके, तो डाई में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया। मैं पूछूं, मैं प्रोबेबिलिटी निकालू किसकी? मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी निकालो नंबर ग्रेटर देन 8 की। नंबर ग्रेटर देन 7 या 8 कुछ भी लिख लो, ठीक है। एक डाई थ्रो करे 1 2 3 4 5 है। मैं पूछूं नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े नंबर कितने हैं? तो 7 से बड़ा नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता डाइस में, 6 नंबर होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है? 0 आती है। ओके, नेक्स्ट है क्या? जो प्रोबेबिलिटी है, एक रिजल्ट बताता हूं क्या। जो प्रोबेबिलिटी है, हमेशा कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, और 1 से छोटी होती है, 1 भी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा उसकी 0 से 1, यानी अगर प्रोबेबिलिटी का आप कोई भी आंसर निकालते हो तो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ओके, ये है। और क्या है इसमें? अब प्रोबेबिलिटी 0 कब आती है? 0 आपको पता है, अभी जब इम्पॉसिबल इवेंट हो तो 0 आ सकती है ना। 1 कब आती है? जब श्योर इवेंट हो, उस टाइम 1 आती है, नहीं अदरवाइज 0 और 1 के बीच में लाई करेगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन आता है क्या? इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल थ्रू समझाता हूं। एक क्वाइन टॉस कर दिया, ओके, क्वाइन टॉस करो, क्या आएगा अपने पास? एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड कितनी बार है? 1 बार है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल आने की भी 1/2 होगी ना। जब एक क्वाइन टॉस करते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की 1/2। तो इक्वली लाइक, ये हेड और टेल को बोल देंगे आपस में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। हेड और टेल्स इक्वली लाइकली, क्या डेफिनेशन क्या होगी फिर इसकी? इक्वली लाइकली का मीनिंग यानी प्रोबेबिलिटी सेम हो, यानी एक भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दूसरे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इक्वल चांस होने चाहिए। ओके, अब जैसे कोई अपने पास मैच में कोई मैच है अपने पास, उस मैच के टाइम हम टॉस करते हैं, तो टॉस में हम क्वाइन को ही प्रेफर करते हैं, क्वाइन को ही हम टॉस करते हैं। तो क्वाइन को ही टॉस करना क्यों बेटर माना जाता है? इसी वजह से माना जाता है क्योंकि वो हेड और टेल क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल्स है, क्योंकि उसमें कोई भी जीत सकता है, इक्वल चांस है। ओके, इस वजह से हम उसमें जो मैच होता है तो उस टाइम क्वाइन को टॉस करते हैं। पता लग गया भाई? अगर आपसे पूछे कि मैच के टाइम टॉस करने में सिक्का क्यों यूज करते हैं, क्वाइन क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्वाइन, ये जो क्वाइन होता है उसके जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। इक्वली लाइक मीनिंग सेम प्रोबेबिलिटी होती है, इस वजह से हम क्वाइन को टॉस करते हैं। ओके, और अपने पास क्वेश्चन नंबर, जो बुक का 3rd क्वेश्चन है, उसमें यही पूछ रखा है कि क्वाइन को फेयर वे क्यों माना जाता है, अच्छा तरीका क्यों माना जाता है। तो उसमें आपने यही जवाब लिखना है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd कर लेना अपने बुक का। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कोई भी इवेंट की और प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बड़ा फार्मूला यूज भी होगा। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा आता है 1 के इक्वल। ओके, ये वाला फार्मूला याद रखना, ई प्लस नॉट ई की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। कोई भी इवेंट के अकर होने की प्लस इवेंट के अकर ना होने की, दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। अगला पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी कभी हैपन ही नहीं होती, उसको कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? उस टाइम 0 प्रोबेबिलिटी होती है। और उस इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया था लास्ट टाइम।
अब अगला क्या है, जो सर्टेन टू हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित हैपन है हो, मतलब कंपल्सरी हैपन हो, उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ओके, अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसका मीनिंग ये है क्या, अपने पास जैसे कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया और टेल आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, टेल आने की 1/2। अब इन दोनों का सम क्या होगा, जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, कोई कॉइन टॉस करोगे तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगी, एक तो हेड और एक टेल, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1/2 और 1/2 का सम 1 होता है। ओके, तो सम ऑफ एलिमेंट्री क्या आएगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1 होता है। आ गया। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है, 0 और 0 से ग्रेटर होती है, और लेस देन किससे होती है 1 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बताना है इक्वली लाइकली आउटकम कौन से हैं। अब ये बताना क्या, एक ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये इक्वली लाइकली है क्या। क्या एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करता है, अटेम्प्ट कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाता है। ओके, तो वो बताओ कार स्टार्ट होना या नहीं होना इक्वली लाइकली होता है। इक्वली लाइकली का मैंने बताया था अभी, इक्वल प्रोबेबिलिटी है नहीं क्या, कार स्टार्ट होने और ना होने के इक्वल चांस है, बताओ, सोच के बताओ। देखो अभी कार पे डिपेंड करता है, अभी कार कैसी है, अगर कार नहीं है तो उसके होने के कितने ज्यादा, उसके स्टार्ट होने के ज्यादा चांस है, अगर कार पुरानी है तो उसके स्टार्ट ना होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, इक्वली लाइकली नहीं हुआ, या तो चांस ज्यादा है या चांस कम है, इक्वल चांस नहीं है। ओके, तो ये पहला पार्ट इक्वली लाइकली नहीं है। सेकंड है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल को शूट करता है, तो बताओ सी शूट्स और मिस ही शूट, कि बास्केटबॉल को शूट करेगा तो वो शूट करेगा या मिस करेगा शॉट को, अपने जो शॉट लगाया उसने वो शूट हो जाएगा या मिस हो जाएगा, ये जो चांस है वो इक्वली लाइकली है या नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल नहीं है। क्यों, मिस होने के, या तो अगर वो प्लेयर अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसके शॉट होने के ज्यादा चांस है, अगर वो प्लेयर बिल्कुल मेरे जैसा है तो उसके मिस होने के ज्यादा चांस है। ओके, यानी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देना है, तो आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बताओ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, आप बस 2 ही ऑप्शन है, एक तो ट्रू है और एक फॉल्स है। अब आपने क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर देना है, आप ट्रू दे दिया या रॉन्ग दे दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी ना, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा आंसर या फॉल्स होगा। तो ये क्या हो गई, इक्वली लाइकली। ऐसे ही ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, एक बेबी का जन्म हुआ तो बॉय है या गर्ल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वली लाइकली है, क्या तो बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया था, बेटर वे क्यों माना जाता है, क्योंकि इक्वली लाइकली होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ये बुक मेरी ऐसी ही हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। 2/3 तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक से प्रोबेबिलिटी का कैसे पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 1 के बीच में। ओके, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। माइनस की 1.5 नहीं है, क्योंकि माइनस की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जाती, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। 15% 15/100 करोगे तो 0.15 आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका आंसर था बी। 5th क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया 0.05, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, ई की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मैंने सिंबल बार लगा दिया, नॉट ई। ओके, तो कैसे निकालोगे, एक आप फार्मूला पढ़ के आए थे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, किसी भी इवेंट के अकर होने की प्लस अकर ना होने की, टोटल सम 1। तो ई की वैल्यू कितनी रखी है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया, 1 माइनस करोगे तो 0.95, ये साइड जाके माइनस हो जाएगा, कर लोगे। ये था अपने पास।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। मालिनी ने एक कैंडी निकाली बिना देखे बैग में से, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, बताओ कितनी होगी। एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज है, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, आ ही नहीं सकती। क्यों, बैग में तो लेमन है, उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ऑरेंज की, तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, तो आप ये लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट वन क्या है, ए लेमन फ्लेवर कैंडीज। ए लेमन फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज है, लेमन फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो क्या आएगी, श्योर इवेंट हो गया, लेमन है बैग में भी और हमने लेमन फ्लेवर ही निकालना है, तो क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, 7th, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.92। कोई 2 स्टूडेंट है नॉट हैविंग सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की क्या है, इसमें क्या कह दिया, 2 कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनके बर्थडे सेम ना हो, सेम बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.92। पूछ क्या रखा है, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे हो, यानी यहां पे तो नोट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पूछी किसकी है, इवेंट की, तो आपको क्या कैसे निकालोगे, अभी बताया था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नोट कितनी है, 1 है, तो इसकी वाली दे रखी है नोट वाली, तो नोट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 दे रखी है, तो इसकी पूछे हैविंग द सेम बर्थडे, तो इसको 1 में से माइनस कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.992 कर लोगे, 0.008 आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन तो अभी ये इजी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, 9th वाले, ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक। 3 रेड है 5 ब्लैक है, एक बाल ड्रा करनी है, तो प्रोबेबिलिटी पूछी इसने रेड की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितनी रेड है, 3 रेड है 5 ब्लैक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड की देखो कितने हैं, तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन में आप लिए लिखना क्या, पहली लाइन तो क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं, 3 हो गए रेड, और टोटल केस बोल है तो टोटल बोल भी लिख सकते हो, टोटल केस कितने हैं, 3 और 5 8। ओके, अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो पहले फार्मूला लिखना है, फेवरेबल केस नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटे में टोटल केस लिख दोगे, तो कितना आ गया, 3/8। ठीक है, ऐसे पूछता। नोट रेड की कैसे निकालोगे, रेड की कितनी आई, 3/8, तो इसको या तो 1 में से माइनस कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो, नोट रेड मतलब ब्लैक निकालने, तो क्या आएगी, 5/8 कर लोगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, सारे हो ही जाएंगे आपसे।